हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। साथियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था, परंतु यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पार्ट सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे साथियों जिसको आज तक ना आपके स्कूल के अध्यापक ने बताया होगा, ना कोचिंग के अध्यापक ने बताया होगा, लेकिन साथियों आप लोगों को ऐसी नायाब जानकारी देने के लिए मैं हाजिर हूँ। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल क्रिश इंग्लिश क्लासेस को तुरंत सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। हिंदी में प्रत्येक क्रिया का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाता है, परंतु अंग्रेजी में कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग मॉडर्न इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होता। कहने का मतलब ये है साथियों कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किसी भी वर्ब के साथ आप आईएनजी लगा सकते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। आइए उनको देखते हैं। अपीयर यानी प्रतीत होना, दिखना, समझना। सीम प्रकट होना, प्रतीत होना, समझ आना। लुक दिखना, देखना। टेस्ट स्वाद, स्मेल सूंघना। सी देखना। हियर सुनना। अंडरस्टैंड समझना। एंड फील महसूस करना। साथियों, ऐसे वर्ब्स जो ज्ञानेंद्रियों से जुड़े होते हैं उनका प्रयोग मॉडर्न इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं। कहने का मतलब है कि इनका कंटिन्यूअस में तो यूज ही नहीं करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। अपीयर, सीम, लुक, टेस्ट, स्मेल, सी, हियर, अंडरस्टैंड एंड फील, अगर हमारा मेन वर्ब यही है तो इनके साथ हम कंटिन्यूअस में आईएनजी का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, बल्कि इनका जो भी प्रयोग होता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो आइए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। यहाँ पर यस या यस किसके साथ लगता था? एक वचनकर्ता के साथ। और वर्ब कौन से होंगे? ऐसे वर्ब जिनके अंत में एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड, अगर ये वर्ब के अंत में आते तो सभी के साथ क्या लगाते हैं? ईएस लगाते हैं। एक मैंने नोट लिखा हुआ साथियों, अपीयर और सीम के पश्चात टू बी का प्रयोग करते हैं, यानी अपीयर और सीम जिस भी वर्ब के साथ यूज होगा वहां पर हम टू बी का प्रयोग करेंगे। प्रायः अपीयर और सीम का प्रयोग एक समान अर्थ में होता है, अर्थात अपीयर और सीम दोनों का अर्थ जो होता है वो एक ही होता है, परंतु अपीयर कुछ अधिक प्रभावशाली होता है, यानी कि अपीयर प्रयोग करना ज्यादा बेहतर होता है। साथियों, जो हमने आज आपको वर्ब बताए हैं ये सारे ही वर्ब ज्ञानेंद्रियों से जुड़े होते हैं। ये हमेशा आपके ज्ञानेंद्रियों से ही संबंधित बातों को आपके सामने लेकर के आएंगे। तो आइए, हमने नोट लिखा है, लुक, टेस्ट, स्मेल के तुरंत पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। अभी हमने पढ़ा था नोट फर्स्ट में अपीयर और सीम के पश्चात टू बी का प्रयोग करेंगे और लुक, टेस्ट, स्मेल के पश्चात आपको तुरंत एडजेक्टिव मिलना चाहिए। तो आइए हम लोग सीधा सीधा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तुम अच्छे लड़के दिखाई दे रहे हो, यू अपीयर टू बी अ गुड बॉय। अभी हमने देखा कि अपीयर लगाएंगे तो टू बी उसके साथ अवश्य आएगा। तुम अच्छे लड़के दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ये सेंटेंस आप देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, परंतु इसका हमने ट्रांसलेशन किस टेंस में किया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया। यू बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने लगाया, यस यस नहीं लगा, क्योंकि आपका कर्ता कैसा है? बहुवचन है, इसलिए उसमें यस यस नहीं लगाया। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, तुम अच्छे लड़के दिखाई दे रहे, यू अपीयर टू बी अ गुड बॉय। रंजना अमीर लड़की दिखाई पड़ रही है, रंजना सीम्स टू बी अ रिच गर्ल। देखिए, हम लोग अपीयर और सीम दोनों ही एक जैसा ही यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने बस थोड़ा सा अपीयर के स्थान पर सीम को भी यहाँ प्रयोग कर दिया है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे रंजना के साथ, रंजना एक वचन है, इसलिए सीम के साथ हमने एस लगा दिया है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता ही लगता है। तो रंजना अमीर लड़की दिखाई पड़ रही है, रंजना सीम्स टू बी अ रिच गर्ल। तुम आज प्रसन्न लग रहे, यू लुक चेयरफुल टुडे। क्योंकि आप देखिए जितने भी यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं वो सभी देखने में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगेंगे, परंतु इनका जो हमारा ट्रांसलेशन होगा वो हम इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही अंतर्गत ट्रांसलेट करेंगे। यह आम मीठा लग रहा है, दिस मैंगो टेस्ट्स स्वीट। गुलाब की खुशबू मीठी लग रही है, द रोज स्मेल्स स्वीट।
यहाँ पर खुशबू मीठी लगना मतलब यहाँ पे महसूस, सूंघने की बात हो रही है ना, स्मेल करने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर आपका वर्ब क्या है, स्मेल है। लगना मतलब इसे चख नहीं रहे हैं उसको कि हम लोग उसको टेस्ट में रख देंगे, नहीं, यहाँ पर सूंघने की बात हो रही है, इसलिए हम लोग उसमें क्या करेंगे, स्मेल का प्रयोग करेंगे। मुझे एक बंदर दिखाई पड़ रहा है, आई सी अ मंकी, मतलब आई सी अ मंकी, मैं एक बंदर देखता हूं, मतलब मुझे बंदर दिखाई पड़ रहा है। बात देखिए सेंस की वही करेगा, लेकिन ऐसे वर्ब जो है वो मॉडर्न इंग्लिश में आईएनजी के साथ में नहीं आते। आप भी कोशिश करें कि अब इनको सीख लें और दोबारा इनके साथ गलती ना करें, आईएनजी लगाने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें। हम लोगों को दरवाजे पर कोई नहीं दिख रहा, वी डू नॉट सी। देखो यहाँ पर हमने डू नॉट यूज कर दिया, क्यों, क्योंकि हमारा कर्ता कैसा है, बहुवचन करता है, इसलिए हमको उसके साथ डू नॉट लगाना पड़ा। क्योंकि देखने में भले ही, चूंकि ये देखने में भले ही आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस लग रहा है, दिख रहा है, रही है, रहे, ये सब तो आपके कंटिन्यूअस के हो गए, परंतु यहाँ पर जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे जिसमें मेन वर्ब आपका सी आ गया, देखना आ गया, ज्ञानेंद्रियों से जुड़े हुए वर्ब आ गए, तो निश्चित रूप से हम उनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही नियम अप्लाई करेंगे। हम लोगों को दरवाजे पर कोई नहीं दिख रहा है, वी डू नॉट सी, हम लोग नहीं देखते हैं, एनीवन, किसी को भी, एट द डोर, दरवाजे पर, हम लोग दरवाजे पर किसी को नहीं देखते हैं, अर्थात हम लोगों को दरवाजे पर कोई नहीं दिख रहा है। क्या तुम्हें पैरों की आवाज सुनाई दे रही है? अब एक क्वेश्चन कर दिया, अब क्वेश्चन कर दिया तो यस या नो टाइप है, यानी कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस के सबसे बाहर रखेंगे, तो सब्जेक्ट यू होने के नाते हम लोग बाहर क्या रखेंगे, डू रखेंगे। तो डू यू हियर, क्या तुम सुनते हो, फुटस्टेप्स, पैरों की आवाज, क्या तुम पैरों की आवाज सुनते हो, अर्थात क्या तुम्हें पैरों की आवाज सुनाई दे रही है। क्या उसे घंटी सुनाई पड़ रही है, डज ही हियर द बेल, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आज तुम दुखी प्रतीत होते हो, यू लुक सैड टुडे, यहाँ पर दुखी प्रतीत होना का मतलब क्या है, दुखी दिखाई देना, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, लुक लगाया है। आज तुम दुखी प्रतीत होते, यू लुक सैड, तुम दुखी दिखाई पड़ते हो, टुडे, आज। शहद खाने में मीठा लगता है, हनी टेस्ट स्वीट टू ईट, हनी टेस्ट, हनी का स्वाद होता है, स्वीट मीठा, टू ईट खाने में, तो हनी का जो शहद का स्वाद होता है खाने में वो कैसा होता है, मीठा होता है, तो शहद खाने में मीठा लगता है। तो साथियों उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए इतना पर्याप्त होगा, आप अच्छे से इसको अपने रफ में लिखेंगे, अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे, इसको दोहराएंगे, समझेंगे। और देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज भी दिया हुआ है, इस एक्सरसाइज को अपने रफ कॉपी में लिखिए, वीडियो को पॉज करिए, रोक लीजिए वीडियो को और तुरंत उसको अपने मन से ट्रांसलेट करिए। ट्रांसलेट करने के पश्चात जो मैंने आपको आंसर दिया है उस आंसर से मिलान करके देखिए कि आपने कितना सही किया। आपको लास्ट में एक बात सिखाने वाला हूं साथियों जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उससे पहले आप पहले एक्सरसाइज कर लीजिए, फिर आपको हम लास्ट में वो चीज बता देते हैं। तो एक्सरसाइज में है, ये संतरे ताजे दिखाई पड़ रहे हैं, ताजा का मतलब हो जाएगा फ्रेश। यह दवा कड़वी लग रही है, कड़वी के लिए हम लिखते हैं बिटर। यह लड़का शैतान दिखाई पड़ता है, शैतान के लिए मिसचीफ्स। मुझे कुछ जलता हुआ महक रहा है, जलता हुआ यानी कि बर्निंग। क्या वे सब चिड़ियों को गाते हुए सुन रहे हैं, ये आसान है। यह कपड़ा मुलायम लग रहा है, मुलायम के लिए हम लिखेंगे सॉफ्ट। हम तुम्हारा तात्पर्य समझ रहे हैं, तात्पर्य यानी कि मीनिंग। तो साथियों ये आपके 7 क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चन फटाफट रफ में नोट करिए, तुरंत ट्रांसलेट करिए, वीडियो को पॉज करिए और ट्रांसलेट करिए। आपने ट्रांसलेट कर लिया तो आइए अब हम लोग आंसर से मिलान करते हैं। तो पहले का आंसर, ये संतरे ताजे दिखाई पड़ रहे हैं, दीज ऑरेंजेस लुक फ्रेश। यह दवा कड़वी लग रही है, दिस मेडिसिन टेस्ट्स बिटर। यह लड़का शैतान दिखाई पड़ता है, दिस बॉय अपीयर्स टू बी मिसचीफ्स। मुझे कुछ जलता हुआ महक रहा है, आई स्मेल समथिंग बर्निंग। क्या वे सब चिड़ियों को गाते हुए सुन रहे हैं, डू दे हियर बर्ड्स सिंगिंग। यह कपड़ा मुलायम लग रहा है, दिस क्लॉथ फील्स सॉफ्ट। हम तुम्हारा तात्पर्य समझ रहे हैं, वी अंडरस्टैंड योर मीनिंग। तो साथियों यहाँ तक तो बात खत्म हो गई एक्सरसाइज की भी, परंतु एक मैंने आप लोगों के लिए नोट लिखा हुआ है। नोट में क्या है कि अपीयर और लुक के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। अभी मैंने आपको बताया कि नहीं होता, लेकिन होता है, स्पेशल केस में होता है। और वो स्पेशल केस क्या है, आइए आपको हम समझाते हैं। अपीयर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तब होता है जब परीक्षा देने का अर्थ हो, अर्थात जब परीक्षा देने की कहीं बात होगी तो अपीयर को हम अपीयरिंग कर सकते हैं। और लुक का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तब होता है जब उसके साथ जस्ट, नाउ, नाउ, देन का प्रयोग हो। जैसे वह परीक्षा दे रहा है, तो वह परीक्षा दे रहा है, ही इज अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन।
तुम अब दुखी दिखाई पड़ रहे हो, नाउ यू आर लुकिंग सैड। उस समय वो चिंतित दिखाई पड़ रही थी, देन शी वॉज लुकिंग वरीड। तो इस प्रकार से हम लोग अपीयर और लुक के साथ मतलब आईएनजी लगा सकते हैं। तो अपीयर के साथ आईएनजी तभी लगेगा जब वो एग्जाम की बात करेगा, और लुक के साथ आईएनजी तभी लगा सकते हैं जब उसके साथ जस्ट नाउ, नाउ या देन जुड़ा रहना चाहिए। तो इस प्रकार से साथियों हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 2 भी सीखा। अब इसके बाद आपको और भी नायाब चीजें सिखाएंगे। लेकिन साथियों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि आपको और भी बेहतर चीजों को मैं ला करके सिखा सकूं, बता सकूं। वीडियो को शेयर भी दबा करके कीजिए, अपने नए नए साथियों तक इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको क्या अच्छा लगा, क्या कमी लगी, आप मुझे सजेशन दे सकते हैं या मेरी तारीफ भी कर सकते हैं। वैसे तारीफ सभी को पसंद होता है, मुझे भी पसंद है। तो आप लोग अगर कोई बात अच्छी लगती है तो मेरा हौसला बढ़ाया करिए तारीफ करके, कोई बात की कमी रहे तो मुझे जरूर बताया करिए, ताकि मैं उसको दूर कर सकूं और अपने आप को और बेहतर निखार सकूं, ताकि आपको और भी बेहतर चीज़ों को दे सकूं। अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए, समझाइए, ज्ञान बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।